बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली खई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कंटिन्यूएशन सीरीज में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज CN साइनाइड ग्रुप, या इसे हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। बच्चों, CN में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन चेन में कार्बन से डायरेक्टली यानी अल्काइल ग्रुप से कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, हम उस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे। इट हैज अ सफिक्स एज नाइट्राइल एंड प्रीफिक्स एज साइनो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 और इस पे मैंने कार्बन साइनाइड ग्रुप लगाया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द साइनाइड ग्रुप और कार्बन CN ग्रुप, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे एंड विल काउंट द कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन लाइक अदर फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसको चेन में इंक्लूड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ मैंने क्लोरो लगाया। अब इसका नाम क्या होगा? So we have on second position chloro and third position double bond. So we can write it as 2 chloro. 5 carbon atom है, so it becomes pent. On third position we have double bond, so 3 in nitrile. 3 in nitrile. So this will be the name of the compound. ठीक है, एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने साइनो ग्रुप लगाया, यहाँ मैंने ब्रोमो लगाया और यहाँ पे सपोज मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया। नाउ द थिंग इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस वीडियोस कि प्रिंसिपल कार्बन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप विल गेट प्रायोरिटी, सो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन एंड मूव टू दैट कार्बन चेन विच हैज इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। सो उसके अलावा हमारे पास जो भी बचा वो हमारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ ये ग्रुप एंड दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ ये वाला ग्रुप। सो ये वाला ग्रुप हमारा है मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल और 4 पे है हमारे पास 1 2 3 प्रोपाइल। We have propyl on 4th carbon atom. ठीक है, सो अब इसका नाम क्या हुआ? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन थर्ड वी हैव ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ऑन सेकेंड वी हैव मिथाइल, 2 मिथाइल, ओके, ऑन फोर्थ वी हैव प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। टोटल 6 कार्बन है, सो विल राइट हेक्स, 5 पे इन है, हेक्स 5 इन, and then we have nitrile. So this will be the name of the compound. Clear? तो इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। And the compound is, you have cyano group, you have double bond here, you have say methyl group here, and you have say ethyl group here, 1 2, okay. नाउ द थिंग इज, अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप इसका नाम इजीली बता पाएंगे। सो दिस इज अबाउट साइनो। नाउ द थिंग, अब हम बात करेंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इज अमाइड, CONH2, ओके। तो जब हम इस अमाइड की बात करते हैं तो हमारे पास इसका प्रीफिक्स हो गया अमाइड एंड सफिक्स हो गया कार्बामॉइल, कार्बोक्स अमाइड, कार्बामॉइल और कार्बोक्स अमाइड। ठीक है, सो अब हम इसमें बात करेंगे। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 एंड ऑन 5th कार्बन से आई एम हैविंग CONH2 ग्रुप प्रेजेंट, दैट मीन्स अमाइड ग्रुप। ठीक है, एंड लेट मी पुट सम सब्स्टिट्यूएंट्स, लेट मी हैव क्लोरो एंड देन ब्रोमो। So first thing is, this carbon must be in principal carbon chain. So, and numbering will also start from here as it is the principal functional group or senior functional group. So हमारे पास है 4 पे ब्रोमो और 3 पे क्लोरो. So we'll be having 4 ब्रोमो, 3
chloro. Total 5 carbon atoms we are having. So for 5 we are having pentane amide. So this will be the name of the compound. 4 bromo 3 chloro pentane amide. Okay. So इस तरह से आप इस compound को नाम लिख सकते हैं. One more example I am giving you. Say you have this type of compound और यहाँ पे आपको CONH2 है. This is CO और यहाँ मैंने लिख दिया NH2. So ये हमारा कार्बन हो गया amide ग्रुप का. And let me write double bond over here. So first thing is you need to select the longest carbon chain or principal chain. So principal chain ऐसे लेंगे जिसमें multiple bond भी include हो जाए और numbering obviously इस कार्बन से करेंगे as it is the principal functional group. So this will be our longest chain. और ये हमारा substituent हो गया. This is also our substituent. Clear? So अब हम बात करेंगे, इसका नाम हो गया 4 पे हमारे पास है ethyl. So it is 4 ethyl और 2 पे है हमारे पास मिथाइल. So 2 methyl. Total 6 carbon atoms will be having. So for 6 we'll be having hex. 5 पे ene है, 5 ene amide. This way we'll be having the compound of amide. Okay. Now अब इस amide में हाइड्रोजन हटा के अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ एक जिसमें आपके पास एक नाइट्रोजन है, उस पे हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह मैंने एक मिथाइल लगाया और एक पे डबल बॉन्ड लगाया. दैट मीन्स इथेनाइल है ना. और यहाँ पे हमारे पास CONH ग्रुप है और ये है हमारा CO. दैट मीन्स अमाइड ग्रुप. सो लेट मी राइट नंबरिंग ओवर हियर और इसको मैं मान लीजिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लेती हूँ. सो इट गोज 4 and 5. लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना हमें. सो लॉन्गेस्ट चेन में हमें अमाइड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर लेना होगा बिकॉज नाइट्रोजन से रिंग टूट गई. अब नाइट्रोजन पे एक मिथाइल है और एक इथेनाइल है तो इनकी पोजीशन क्या हो गई N. सो हम कैसे लिखेंगे, N पे इथेनाइल. इस इथेनाइल की पोजीशन क्या है, दिस इज इथेन की तरह है. सो आई राइट इट एज इथेनाइल. सो N पे है इथेनाइल और N पे ही मिथाइल. ठीक है. एक मिथाइल यहाँ पे है और एक मिथाइल है 3 पे. सो हम कैसे लिखेंगे, 3, N डाई मिथाइल. 2 मिथाइल हो गए. सो दोनों मिथाइल की पोजीशन एक साथ लिखनी होगी. एक N पे प्रेजेंट है और एक 3rd पे प्रेजेंट है. एंड देन टोटल 5 कार्बन एटम्स विल बी हैविंग. सो इट इज पेंट, not ethenyl because double bond is present on N position, ethene group. So N ethenyl, methyl एक यहाँ है एक यहाँ है. So 3N dimethyl. Then 5 carbon atoms, 1 2 3 4 5 carbon atoms की principal carbon chain है. So pentane and amide group. So pentane amide. This will be the name of the compound. So do practice for such compounds. And if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe this channel. लाइक दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू.